मेट्रो सेंट्रो तो सर जी बाद ही करना ना। और फास्टनिंग्स के एक एक पुर्जे पर बात करेंगे। बज़ाहिर ये एक आम सी प्लेट होती है, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा होता है। यानी ये स्लीपर के ऊपर होती है और रेल के नीचे होती है। उस वज़न को तमाम सतह पर फैला देती है, जिससे दोनों रेलों के दरमियान गेज है वो भी बराबर रहता है। स्लीपर्स और रेल्स अपनी अपनी जगह पर मजबूती से कायम रहते हैं। ये बड़े बड़े कील होते हैं और इनका ऊपर सिरा जो होता है ना, वो एक तरफ मुड़ा हुआ होता है। रेल के दोनों तरफ ये लगाए जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये जो है ना कमज़ोर पड़ जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं फास्टनिंग के एक ऐसे पार्ट की जो बहुत आम है कि ये नट बोल्ट के पीछे इसके साथ क्या है। अब देखना ये है कि ये फिश प्लेट जो होती है ये इस्तेमाल कैसे की जाती है। फिर आपको चार जो नज़र आ रहे हैं ये नट बोल्ट हैं, और ये नट कौन से हैं जो गोल है, और जो लंबे से हैं वो बोल्ट हैं। शाह जी उन्होंने ज़रा इंट्रो करना है तो मेहरबानी करना। मेट्रो सेंट्रो तो सर जी बाद ही करना ना। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੈਂਟਰ ਕਰੋ जो भी करना जी। बड़ी मेहरबानी शाह जी, बड़ी मेहरबानी। दाद फिर दे लियो। तो मेरे जहन में ये बड़ा टॉपिक है सीबा वाली जे इग्नोर होंदा रहा है। तो इन करो ना, हुण एक बार मैनू कर दो इंट्रो कर लीए तो उस तो बाद बह के तुहाडी दाद जिहड़ी है ना वो लवां दे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्लॉग ज़ावड़ैच में खुश आमदीद। सुनाए क्या हाल है आपका? आप ठीक हैं, खुश हैं, राजी हैं? अल्लाह ताला के हजूर उम्मीद वासक है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, और अल्लाह ताला के हजूर दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सलामत रखे, अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। दोस्तों, आप में से वो लोग जो रेलवे ट्रैक के करीब रहते हैं या फिर ऐसे शहरों में रहते हैं जहाँ पर रेलवे स्टेशन पाया जाता है, यकीनन जब वो रेलवे ट्रैक के करीब से गुजरते होंगे तो वो रेलवे ट्रैक की जो रेल्स है और स्लीपर्स है उन पर तवज्जो देते होंगे। और इसकी सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, जो हिडन चीज़ है एक किस्म की, उस पर तवज्जो नहीं देते होंगे। जाहिर है कि जो रेलवे ट्रैक की सामने नज़र आने वाली चीज़ें हैं उन पर ही आपकी तवज्जो जाती होगी। तो मैं फिर आपको बताता हूँ कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं ट्रैक में और हमारी नज़र से ओझल रहती हैं। हाँ जी दोस्तों, वो हैं फास्टनिंग्स। वो हैं ऐसे कील काबले जो स्लीपर्स को रेल के साथ जोड़ते हैं। तो फिर आज के व्लॉग में हम फास्टनिंग्स पर बात करेंगे और फास्टनिंग्स के एक एक पुर्जे पर बात करेंगे, और तफसील से मैं आपको बताऊंगा आज के व्लॉग में इनके बारे में। अच्छा जी, ये तो मैंने पता है कि टाई प्लेट है, लेकिन ਇਹਦਾ एक होर नाम ही ਹੁੰਦਾ है, वो भी मैंने दसो। ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ क्यों लाई जाती है ये भी दसो। जी शाह साहब, वाकई ही इसे टाई प्लेट कहते हैं, आपने ठीक कहा है। और इसका दूसरा नाम जो आपने पूछा है वो बेस प्लेट है, यानी इसको टाई प्लेट भी कहते हैं और बेस प्लेट भी कहते हैं। तो अब मैं आपको इसकी तफसील भी बताता हूँ। आपने कहा है कि इसकी तफसील बताएं कि ये किस काम आती है। ये स्टील की प्लेट होती है, फिर आयरन की प्लेट भी इसे कह सकते हैं आप, लेकिन मजबूत किस्म का आयरन होता है। बज़ाहिर ये एक आम सी प्लेट होती है, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा होता है। दोस्तों, ये अमूमन जो लकड़ी के स्लीपर्स होते हैं उनके ऊपर लगती है, और स्लीपर और जो रेल होती है उसके दरमियान रिश्ता बनाती है। यानी ये स्लीपर के ऊपर होती है और रेल के नीचे होती है, इन दोनों के दरमियान होती है। और फिर इस पर डार्क स्पाइक्स लगाए जाते हैं जिससे ये जकड़ी जाती है, यानी रेल को और स्लीपर को आपस में ये पकड़ कर रखती है। दूसरा, ये आप ये जानते हैं कि जब ट्रेन इस जगह से गुजरती है, ट्रैक से गुजरती है, तो उसका वज़न रेल के ज़रिए स्लीपर पर आता है। तो ये करती है कि ये उस वज़न को तमाम सतह पर फैला देती है, जिससे जो स्लीपर होता है उसको नुकसान नहीं होता। ये इसका सबसे बड़ा काम है। और इसका एक और बड़ा काम वो ये कि ये जो है ये रेल को थामे रखती है, यानी स्लीपर्स पर लगी होती है, रेल और स्लीपर के दरमियान होती है, इन दोनों को आपस में जकड़ कर रखती है, जिससे दोनों रेलों के दरमियान गेज है वो भी बराबर रहता है, फासला भी बराबर रहता है, और स्लीपर्स और रेल्स अपनी अपनी जगह पर मजबूती से कायम रहते हैं। अब इस चीज़ को भी देख लेते हैं कि ये इस्तेमाल कैसे की जाती है।
तो मैंने जैसे पहले आपको बताया है कि ये मोस्टली लकड़ी के स्लीपर्स पर इस्तेमाल होती है, और इसके लिए वो स्पाइक्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो ऊपर से जिनका सिरा एक तरफ से मुड़ा हुआ होता है, मोटे बड़े कील जिन्हें स्पाइक्स कहते हैं वो इस्तेमाल होते हैं, या फिर स्क्रू भी इस्तेमाल होता है, यानी वो पेचों वाला जो स्पाइक होता है वो भी इस्तेमाल हो सकता है इस पर। अच्छा दोस्तों, अब हम फास्टनिंग की एक और चीज़ की बात कर लेते हैं। डॉग स्पाइक्स जो कैसे यूज़ होते हैं और इनका काम क्या होता है रेलवे ट्रैक में, इसकी तफसील से सारा आगाह करता हूँ। जी, ये बड़े बड़े कील होते हैं और इनका ऊपर सिरा जो होता है ना वो एक तरफ मुड़ा हुआ होता है डॉग की तरह, इसलिए इनको डॉग स्पाइक्स कहते हैं। ये रेल और जो स्लीपर होता है ना लकड़ी का, उसके दरमियान जो प्लेट रखी जाती है जिसका मैं पहले आपसे जिक्र कर चुका हूँ, वहाँ लगाए जाते हैं, उस प्लेट में ठोके जाते हैं, उस प्लेट में लगाए जाते हैं, जिससे वो प्लेट मजबूती से रेल को और स्लीपर को जकड़ लेती है। यानी स्लीपर और जो रेल होती है उनका जो आपस में ताल्लुक बनाना होता है, उनको जो जोड़ना होता है, उसके ये काम आते हैं। रेल के दोनों तरफ ये लगाए जाते हैं और नीचे जो होता है स्लीपर होता है लकड़ी का, लिहाजा उसमें ये चले जाते हैं। ये इतने मजबूत होते हैं कि जब इनको लगा दिया जाता है तो फिर रेल जो होती है वो अपनी जगह पर कायम रहती है, यानी रेल और स्लीपर के दरमियान जो ताल्लुक बन जाता है, जो ये जोड़ बन जाता है, वो जोड़ मजबूत हो जाता है और ये अपनी जगह नहीं छोड़ते। लेकिन यहाँ एक बात ज़रूरी है कि ये सस्ते पड़ते हैं, इसमें कोई शक नहीं, मगर ये जब लकड़ी के स्लीपर में लगाए जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो है ना कमज़ोर पड़ जाते हैं। लकड़ी में इनकी वो ताकत नहीं रहती जो शुरू शुरू में होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। अच्छा जी सर जी, ਇਹ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਜੀ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਡੈਮ ਜਕੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਵੈ, लेकिन ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ? दोस्तों, अब शाह साहब की बात का जवाब भी देते हैं और आपको भी ये बता दूं कि अब हम बात कर रहे हैं फास्टनिंग के एक ऐसे पॉट की जो बहुत आम है। जी हाँ, इसको कहते हैं फिश प्लेट। ये देखें मेरा हाथ उसको लग रहा है। तो अब हम बात करेंगे फिश प्लेट की। फिश प्लेट के पास बैठकर मैं आपको सारा बताऊंगा कि इसकी अहमियत क्या है और इसका काम क्या है। जी, यहाँ पर ये आपको रेल के दो टुकड़े नज़र आ रहे होंगे, ये छोटा सा खला आपको नज़र आ रहा होगा कि रेल के दो टुकड़े जो हैं वो आपस में मिल रहे हैं, उनके सिरे आपस में मिल रहे हैं, और फिर आपको साथ ही नट बोल्ट नज़र आ रहे होंगे, यानी ये नट बोल्ट लगे हुए हैं और इन्हें जोड़ा गया है, मिलाया गया है। अब ये देखें कि ये नट बोल्ट के पीछे इसके साथ क्या है। जी, ये लंबी सी एक प्लेट है और इसको कहते हैं फिश प्लेट। ये फिश प्लेट इस ट्रैक के रेल जो ये यहाँ से जोड़ी जा रही है दोनों तरफ लगी हुई है, यानी दूसरी तरफ से बोल्ट है ये डाला गया है और आगे फिर इसे नट के साथ बंद कर दिया गया है, यानी नट बोल्ट लगाए गए हैं। ये आपको नजर आ रहे हैं, एक तरफ के सिरे के दो और दूसरी तरफ के सिरे में दो, और इनके पीछे फिश प्लेट। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये फिश प्लेट इस तरह आम है कि ये जो दो सिरे होते हैं रेल के, आप जानते हैं कि रेल अब किलोमीटर के हिसाब से लंबी तो नहीं होती, बस इसका टुकड़े होते हैं, तो इन टुकड़ों को आपस में जो मिलाना होता है उसका काम ये जो करती है ये फिश प्लेट करती है। अगर इसकी अलाइनमेंट सही रहेगी, इसकी सीध सही रहेगी, इसका ये जोड़ है ये आपस में सही मिलाया जाएगा, और जो ये दो टुकड़े हैं ये ऊंचे नीचे भी नहीं होंगे और आगे पीछे भी नहीं होंगे, यानी हर दो लिहाज से इनका ख्याल रखा जाएगा, तो फिर यहाँ पर से सफ़र हमवार और महफूज होगा। और इस सफ़र को हमवार और महफूज बनाने में ये फ़िश प्लेट जो है ये अहम तरीन किरदार अदा करती है। फिश प्लेट की तो बात हो गई ख़त्म। फिश प्लेट के बारे में हमने जान लिया, मैंने आपको बता दिया। अब देखना ये है कि ये फिश प्लेट जो होती है ये इस्तेमाल कैसे की जाती है, यानी ये जब रेल के दो टुकड़ों को जोड़ती है तो कैसे जोड़ती है। तो दोस्तों अब ये जानते हैं, और यहाँ ये बता दूं कि इसे इस्तेमाल करने के लिए एक और चीज़ इस्तेमाल की जाती है और उसे कहते हैं नट बोल्ट। ये नज़र आ रहे हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो लिहाजा अब हम बात करेंगे नट बोल्ट्स की। ये जो आपको लंबी सी नज़र आ रही है ये है फिश प्लेट।
दूसरी तरफ भी है और इस तरफ भी है, दोनों तरफ ये फिश प्लेट रखी गई है। और ये फिर आपको 4 जो नजर आ रहे हैं ये नट बोल्ट हैं, और ये नट कौन से हैं, जो गोल हैं, और जो लंबे से हैं वो बोल्ट हैं। अब दूसरी तरफ से बोल्ट डाला गया है और इस तरफ से निकला है, दोनों फिश प्लेट्स को काबू कर रहा है और फिर यहाँ पर उसके ऊपर नट लगा दिया गया है। अब यहाँ पर आप ये भी देख रहे हैं कि रेल के 2 टुकड़े जो हैं वो आपस में मिल रहे हैं और उनके दोनों सरों को मिलाने के लिए ये फिश प्लेट्स इस्तेमाल की जा रही हैं और साथ नट बोल्ट इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं नट बोल्ट्स की, कि नट बोल्ट्स जो हैं इनकी भी अपनी अहमियत है। ये खास किस्म के होते हैं और बहुत मजबूत होते हैं। इनका काम ये है कि जहां पर रेल के टुकड़े मिलते हैं, उनके सिरे मिलते हैं और वहां पर 2 फिश प्लेट्स दोनों अतराफ में लगाई जाती हैं, तो अब इनका आगे काम शुरू हो जाता है कि ये उन फिश प्लेट्स को मजबूती से जकड़ लेते हैं, जिससे रेल जो होती है वो इसके दरमियान आकर, फिश प्लेट्स के दरमियान आकर जकड़ी जाती है और इनकी मजबूती की वजह से अलाइनमेंट जो होती है वो बरकरार रहती है और यहाँ पर से सफ़र जो होता है वो हमवार होता है। तो दोस्तों, फास्टनिंग के बारे में आपसे बातचीत हुई। अभी तो सिर्फ और सिर्फ 2 प्लेट्स के बारे में बात हुई, फिश प्लेट और बेस प्लेट, या उसे टाई प्लेट भी कहते हैं, और इसी तरह स्पाइक्स की एक किस्म यानी डॉग स्पाइक्स, और फिर बात हुई जो नट बोल्ट्स हैं उनके बारे में। जी, फास्टनिंग की बहुत सी चीज़ें अभी बाकी हैं, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में उसके बारे में बात करेंगे और तफसील बताएंगे आपको सब फास्टनिंग्स की एक एक करके। तो फिर दोस्तों, आज का ये व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो फिर काइंडली व्लॉग्स ऑफ वड़ैच को सब्सक्राइब कर दें और जो वो बेल आइकॉन है ना उसे भी प्रेस कर दें, ताकि आपको हर नया आने वाला व्लॉग बर वक्त मिले। इसके साथ ही सफ्दर इकबाल वड़ैच को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।